स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में, जहां हम आपके लिए सरकार द्वारा लाई गई नई नई योजनाओं के बारे में बताते हैं और उनकी जानकारी देते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीसी सखी योजना 2022, जिसकी सैलरी क्यों नहीं आई है उसके कारण बताएंगे कि बीसी सखी योजना 2022 में कुछ लोगों की सैलरी नहीं आई है, उसके क्या कारण हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2022। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य में एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग सखी है रखा गया है। इस योजना के द्वारा महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार एक बड़ा अवसर प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश बैंकिंग सखी योजना का उद्देश्य क्या है? ताकि जो बैंकिंग की डिजिटल सेवाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाया जा सके, घर घर तक पैसों की लेन देन हो सके और गांव के लोगों को शहर तक ना जाना पड़े और उनका टाइम खराब ना हो सके। इस योजना के तहत चयनित सखी महिला घर घर जाकर लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से अवगत कराती है और बैंक के कार्य घर बैठे ही करवा देती है, जिससे बैंकिंग का कार्य आसान हो जाता है। योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की ये योजना है तो उत्तर प्रदेश का ही स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सखी योजना के लिए उन महिलाओं को भर्ती किया जाएगा जो बैंकिंग कामकाज को समझने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी हों। महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए। आवेदक महिला का 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदक महिला पैसे का लेन देन कर सकती हो। महिला बैंकिंग सेवाओं की समझ रखती हो। ये योग्यताएं हैं। और सैलरी क्या है? सखी को पहले 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग डिवाइस के लिए अलग से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग गतिविधियों के लिए एक निर्धारित कमीशन अलग से दिया जाएगा। इस प्रकार 6 महीने के बाद इस कमीशन के माध्यम से ही कमाई हो पाएगी। उत्तर प्रदेश बीसी सखी का कार्य क्या है? बीसी सखी का कार्य बैंक खाते को घर घर जाकर जमा करना और निकासी करवाना है, लोन मुहैया करवाना, लोन रिकवरी, जन धन सेवाएं, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सेवाएं प्रदान कर। अब मेन टॉपिक आता है कि वेतन क्यों नहीं मिला। बैंकों के विलय के बाद आपको पता है कि कई बैंक मर्ज हो गए हैं एक दूसरे के साथ, तो जो खाता धारकों के बैंकों का नाम है और उसका IFSC कोड है, MICR कोड है, वो सारा बदल गया है। ग्राहक की ID भी बदल गई है। इस कारण इन बैंकों के लाखों ग्राहकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों के विलय के बाद खाता धारकों के बैंकों का नाम, IFSC कोड, MICR कोड, ग्राहक ID बदल गए हैं। लिहाजा इन बैंकों के लाखों ग्राहकों को कई तरह की परेशानी करना पड़ रहा है। इनमें से प्रमुख क्या है? पासबुक की अपडेट नहीं हो पा रही है, FD क्लोजर, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग और ATM से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। यही कारण है कि जो कई बैंकों में जो बीसी सखी का पैसा आ रहा है वो उनको शो नहीं कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। यही सब कारण हो सकते हैं। अगर आपने पूरी डिटेल सही भरी है, अगर डिटेल नहीं सही भरी है तब भी रुक सकते हैं, और अगर डिटेल भरी है सही तो ये भी एक कारण है। कौन कौन से बैंकों का फर्क पड़ा है? जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, वो सब पंजाब नेशनल बैंक में चले गए हैं। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक बन गया है। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक बन गया है। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गए हैं। देना बैंक और विजय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए हैं। स्टेट बैंक के जितने भी बैंक के स्टेट थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेंकोर, भारतीय महिला बैंक, ये सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गए हैं। अगर आपका खाता इन सभी बैंकों में है और आपको कोई परेशानी आ रही है जिसमें आपको पता चल रहा है कि बीसी सखी योजना की सैलरी नहीं मिली है, तो ये एक बड़ा कारण है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी जानकारियों की आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए। धन्यवाद।